क्वेश्चन बहुत प्यारा है। प्यारा है इसलिए देखने में बहुत सिंपल लगता है, पर इसमें गड़बड़ कई बार टीचर्स भी कर जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कि भाई मेरा दोस्त है, उसके दो बच्चे हैं, माई फ्रेंड हैज टू किड्स, वन ऑफ देम इज अ बॉय, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अदर इज ऑल्सो बॉय। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सोचने में भी सबको समझ में आ ही जाता है, पर इसमें ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से इसको हम लोग आज इसे फंडा सीरीज में इंक्लूड करके डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़े से रूल्स डिफाइन कर देता हूं इसके, कि भाई कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो लड़का या लड़की इक्वल प्रोबेबिलिटी से हो सकता है, हम मानेंगे, और बॉय और गर्ल यही दो केसेस मानेंगे। ऐसा कोई और कंट्रोवर्शियल या कोई भी ऐसा कोई केस नहीं कि बॉय है गर्ल है क्या क्या है। हम लोग यहां पर बॉय और गर्ल दो ही केसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज द स्कोप ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो विदाउट इन्वाइटिंग एनी कंट्रोवर्सी वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बॉय एंड गर्ल, पहली चीज। दूसरा, कोई भी बच्चा बॉय या गर्ल इक्वल प्रोबेबिलिटी से हो सकता है, कोई भी उसमें इस तरह का टेस्टिंग या कुछ ऐसा नहीं हुआ है, वो एक रैंडम ही है। तो दोज आर द फ्यू अजम्पशन जिसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सोचना है। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका एक सबसे प्रोबेबल आंसर मेरे एक फ्रेंड, मेरे कलीग टीचर बता रहे थे कि सर आंसर तो इसका हाफ होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? सर हाफ इसलिए, अब देखिए दो बच्चे हैं, अब एक तो लड़का है ही, अब बात दूसरे की करें तो दूसरा या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी आप बता ही रहे हैं कि लड़का लड़की होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल ही है। तो आप उसको डिनोमिनेटर 2 न्यूमरेटर 1, तो आपका आंसर हाफ आना चाहिए। बट एक्चुअली बच्चों हाफ आंसर इसका गलत है, इसका आंसर हाफ नहीं है। ये सिर्फ आपको एक इल्यूजन हो रहा है कि इसका आंसर हाफ होगा। आप ये सोचिए कि हर बच्चा अगर लड़का या लड़की होने का इक्वल 50-50% चांस रखता है, तो हम ये समझते हैं कि ये दुनिया का इस पूरे एक्शन का, जब इसके दो बच्चे पैदा हुए हैं, उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी, समझने की कोशिश कीजिए। उस सैंपल स्पेस में जो पहला बच्चा है, यानी जो बड़ा बच्चा है, वो बॉय हो सकता है, दूसरा बच्चा भी बॉय हो सकता है। ये एक सिनेरियो है। और क्या सिनेरियो हो सकता है? पहला बच्चा बॉय, दूसरा बच्चा गर्ल। और क्या सिनेरियो हो सकता है? पहला बच्चा गर्ल, दूसरा बच्चा बॉय। और चौथा सिनेरियो, दोनों बच्चे गर्ल्स। इनफैक्ट अगर हमारे सामने क्वेश्चन बस ऐसा ही होता ना, एक इंसान के दो बच्चे हैं, प्रोबेबिलिटी बताओ दोनों के दोनों बॉयज हैं, तो हम बड़े आराम से आंसर बता सकते थे 1/4 कि टोटल 4 केसेस पॉसिबल है, चारों के चारों इक्वली प्रोबेबल है। चारों के चारों इक्वली प्रोबेबल है कि भाई एक इंसान के दो बच्चे हैं, यही 4 केसेस होंगे, हर बच्चे का 50-50 चांस है बॉय या गर्ल होने का। तो टोटल 4 केसेस हैं, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर 1 हो जाता तो आंसर 1/4 आ जाता। लेकिन नहीं, दिस इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। व्हाई? बिकॉज ही इज ऑलरेडी गिवन अस अ कंडीशन, वन ऑफ देम इज अ बॉय। अब इस कंडीशन के हिसाब से ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन गया, यानी उसने एक ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया जिसकी वजह से हमारे सैंपल स्पेस पर इफेक्ट पड़ेगा, और हो सकता है फेवरेबल चीजों पर भी इफेक्ट पड़े। तो अब हमें एक नया रेशियो लेना पड़ेगा। अब अगर उसने बोला है कि वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो लेट अस अंडरस्टैंड उसने दुनिया को इन 3 केसेस पे ही लिमिट कर दिया कि यही 3 केसेस पॉसिबल, और कोई केस पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला केस रिजेक्ट ही हो गया बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। अब आपके पास 3 इक्वली प्रोबेबल केसेस हैं, और उसमें से आपका जो फेवरेबल केस है वो ये, तो आंसर डिनोमिनेटर में 3 और न्यूमरेटर में 1 होगा, तो आंसर 1/3 है। कई लोगों को ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि हाफ ज्यादा सही है यार, दो बच्चे हैं, एक लड़का है, तो दूसरा लड़का होने की प्रोबेबिलिटी हाफ ही होगी ना। नहीं नहीं नहीं, आप बता रहा हूं किस क्वेश्चन को इमेजिन कर रहे हैं जिसमें आंसर हाफ आना चाहिए। अगर क्वेश्चन ये होता, माई फ्रेंड हैज 2 किड्स, एल्डर वन इज अ बॉय, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यंगर वन इज ऑल्सो अ बॉय, तब देखिए आंसर क्या आता। अगर उसने बोला होता ना कि एल्डर वन इज ऑल्सो अ बॉय, एल्डर वन इज अ बॉय, तो यानी ये वाला केस चलेगा और ये वाला केस चलेगा, तब दो ही केसेस चलेंगे, तब 2 डिनोमिनेटर में आएगा। और आपको दूसरे वाले को भी बॉय होने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यही वाला फेवरेबल केस है, तब आंसर 1/2 बोलेंगे।
और उसने ऐसा नहीं बोला कि एल्डर वन इज अ बॉय, उसने बस ऐसा बोल दिया वन ऑफ देम इज अ बॉय। ध्यान दीजिए, वन ऑफ देम इज अ बॉय में बड़ा वाला बच्चा भी बॉय हो सकता है, छोटा वाला बच्चा भी बॉय हो सकता है, और उस हिसाब से आप खुद समझ लीजिए 3 सिनेरियो बन रहे हैं जो इक्वली प्रोबेबल है। तो इसका आंसर 1/2 नहीं 1/3 होगा, जो हम बड़े मजे से सैंपल स्पेस ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये जो हाफ आंसर है, हम एक्चुअली उस आंसर को बता रहे हैं, और अपने विजुअलाइजेशन में भी यही सोच रहे हैं कि हाँ हाँ ये लड़का तो बॉय हो ही गया, तो आपने शायद हो सकता है बड़े लड़के को अपने पास खड़ा कर लिया, अब आप दूसरे बच्चे के बारे में इमेजिन कर रहे हैं, तो एक्चुअली आपका इमेजिनेशन गलत है। ये जो इंफॉर्मेशन है ना, वन ऑफ देम इज अ बॉय, इसे आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता यहां पे आपने छोटे लड़के के बारे में बात हो रही है, बड़े के बारे में बात हो रही है, आपको ये सैंपल स्पेस ड्रॉ करके ही देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, एक और ऐसा क्वेश्चन होता है जो काफी सिमिलर है, वो भी बच्चों को कई बार क्लीन बोल्ड करता है, बच्चों क्या टीचर्स तक को क्लीन बोल्ड कर देता है। सिमिलर सा क्वेश्चन है, मेरे फ्रेंड के वापस 2 बच्चे हैं। एक दिन मैं उसके घर गया, वन डे आई वेंट टू हिज हाउस एंड रैंग द डोरबेल। हिज सन ओपन द डोर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अदर किड इज ऑल्सो अ बॉय। अब देखा जाए तो इसकी इंफॉर्मेशन और पिछले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन सही है, एक जैसी लग रही है कि 2 बच्चे हैं, पिछली बार भी ऐसा ही था कि यार उनमें से एक लड़का दे दिया था, तो दोनों लड़के होने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही थी, यानी बेसिकली अदर वन इज ऑल्सो बॉय, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही थी। इस बार भी वही बात है कि मैं उसके घर गया, अभी तक मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, मेरे को इतना पता है बस 2 बच्चे हैं। मैंने डोरबेल रैंग किया और उसका लड़के ने आके दरवाजा खोला। अब मैं इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि दूसरा बच्चा भी बॉय होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब ध्यान दीजिए, कई लोग सोचते हैं इसका आंसर भी 1/3 होगा पिछले वाले सिनेरियो की तरह से, पर नहीं नहीं नहीं। आप जब सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हैं ना, तो आप हर उस एक्शन को लेते हैं जिसकी वजह से आपके आउटकम्स आ सकते हैं अलग अलग। यहां पर एक्शन पहचानिए। ऑफ कोर्स पहला एक्शन ये है पहले बच्चे का बॉर्न होना, जिसके 2 आउटकम हो सकते थे, बॉय वन या गर्ल वन। दूसरा क्या है, दूसरे बच्चे का बॉर्न होना, उसमें भी बॉय 2 या गर्ल 2 2 ऑप्शन आ सकते थे। इधर एक और एक्शन हो रहा है कि उसने डोरबेल रैंग किया और उसके दोनों बच्चों में से किसी एक ने आकर दरवाजा खोला, वो लड़का निकला। अब वो जो दोनों बच्चे आ सकते थे, उन दोनों में से बॉय भी आ सकता था, गर्ल भी आ सकता था, पर बॉय ने दरवाजा खोला है। तो एक्चुअली हमें 3 एक्शन के हिसाब से सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। पहला कि बड़ा लड़का बॉय है, छोटा लड़का भी बॉय है, और दरवाजा खोलने आया बड़ा लड़का। दूसरा, बड़ा लड़का भी बॉय है, छोटा लड़का भी बॉय है, और दरवाजा खोलने आया छोटा लड़का। तीसरा, बड़ा लड़का बॉय है, छोटा बच्चा गर्ल है, और दरवाजा खोलने आया बॉय। चौथा, बड़ा लड़का बॉय है, छोटा बच्चा गर्ल है, और दरवाजा गर्ल खोलने आई। ध्यान दीजिए, हम ये सैंपल स्पेस ड्रॉ कर रहे हैं, हम फेवरेबल नहीं ड्रॉ कर रहे। इसमें से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि कौन से केसेस हमारी इस कंडीशन के हिसाब से, फिर वो डिनोमिनेटर बनेगा। पर पहले हम पूरी सिचुएशन का एक सैंपल स्पेस ड्रॉ करेंगे। ऐसा भी हो सकता था कि बड़ा बच्चा गर्ल है, छोटा बच्चा बॉय है, और गर्ल ने दरवाजा खोला होता। ऐसा भी हो सकता था बड़ा बच्चा गर्ल है, छोटा बच्चा बॉय है, और बॉय दरवाजा खोलता। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बच्चे गर्ल हैं और एल्डर गर्ल ने दरवाजा खोला, या दोनों बच्चे गर्ल हैं और छोटी गर्ल ने दरवाजा खोला। तो यहां पर पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और दरवाजा खोलना, ये 3 एक्शन है। इसकी वजह से आपका सैंपल स्पेस ये बनेगा। इट विल नॉट बी योर ओरिजिनल सैंपल स्पेस। अब अगर हमसे बोला गया कि दरवाजा खोलने वाला लड़का था, ध्यान दीजिए दरवाजा खोलने वाला लड़का था, अगर आप ये तीसरा वाला एक्शन नहीं लेंगे ना, तो आप उसका इंपैक्ट कैसे लेंगे अगर आप खाली इसी सैंपल स्पेस से काम करने लगे। इसमें आप उस चीज का इंपैक्ट कैसे लेंगे कि पहला जो दरवाजा खोलने आया वो लड़का था। इसकी क्या, क्योंकि तुम देखिए इस केस में B1 B2 जब है, तो दरवाजा जब लड़का खोलने आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि 2 लड़के हैं यहां पे। तो आपने तो उधर कंसिडर ही नहीं किया, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा तीसरा एक्शन। तो ये एक्शन है आपका, इस वजह से सैंपल स्पेस क्रिएट हुआ है। अब बोला गया कि भाई दरवाजा लड़का खोलने आ रहा है, तो ये केस अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है,
ये चलेगा। टोटल मिला के कितने केसेस चले? 4, तो डिनोमिनेटर रहेगा 4। इसमें से फेवरेबल केस की बात करते हैं कि दोनों बॉयज है, वो है ये वाला और ये वाला, तो 2/4, तो आंसर हाफ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हाफ है, इसका आंसर 1/3 नहीं है। उसका रीजन भी समझ लीजिए कि जब लड़का दरवाजा खोल रहा है तो ऑटोमेटिकली वो उस सिनेरियो को ज्यादा प्रोबेबल बना रहा है कि लगता है दोनों ही लड़के हैं। तो ध्यान से सैंपल स्पेस बनाने के बाद प्रोबेबिलिटी को निकालिए। कई बार बहुत सिमिलर लुकिंग क्वेश्चंस भी सिमिलर होते नहीं है, ये छोटी छोटी लैंग्वेज का खेल है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को और हम कवर करेंगे अगले फंडा वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।